हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। आज हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। उम्मीद है नंबर सिस्टम का कंसेप्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। इसके बिना मैथ में आप बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हो सकते हैं, तो इसको समझना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए और इसे समझना ही पड़ेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति और इंग्लिश में इसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंकों के बारे में। अंक जो होते हैं वो 10 होती है उनकी संख्या, जिनके सारे हम संख्या यानी कि नंबर्स बनाते हैं। अपने मोबाइल के कीपैड में देखा होगा आपने, बड़ा से बड़ा नंबर जो है आप सिर्फ अंकों की सहायता से लिखते हैं। वो जो आपके अंक है, डिजिट्स है आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, राइट। इनके सहायता से आप क्या करते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर लिखते हैं। जैसे कि आपको लिखना है 5622, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो 5005 लेंगे आप, फिर 6 लेंगे, उसके बाद फिर 2 लेंगे, 2 टाइम्स, ओके, 5622। 111 लिखना है तो 3 बार आपको एक जो है आपको लाना पड़ेगा, तब आपको क्या बनेगा, एक नंबर, एक संख्या बनेगा 111। उसके बाद उसी प्रकार से 225, देखिए ये 3 डिजिट मिलके आपका जो है 225 बन रहा है। इस तरह से और भी ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अंकों की संख्या 10 है, जिनके सहारे हम संख्या बनाते हैं। ये देखिए संख्या यहाँ पे आपके सामने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बचपन में आपने जो है गिनती 1 से शुरू किया था, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इनका जो संकेत होता है वो क्या होता है, एन होता है। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। बहुत ही ईजी डिफिनेशन है, बहुत ही ईजी परिभाषा है आपके लिए। आपको एक ही बार में जो है याद हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 4, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के शुरू में शून्य रख देने से वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये प्राकृत संख्या है, इनके आगे में आप क्या कीजिए, देखिए हम प्राकृत संख्या लिख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5, आगे इधर और भी होंगे नंबर्स। अब क्या करना है, डिफिनेशन क्या बोला, प्राकृत संख्याओं के शुरू में यानी कि शुरू में, ठीक है, स्टार्टिंग में शून्य रख देने से। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अभी शून्य रखेंगे। देखिए इस प्रकार से जैसे ही हमने यहाँ पे शून्य रखा, अब ये टोटल जो है आपका क्या बन गया, आपका पूर्ण संख्या बन गया। तो प्राकृत संख्या के शुरू में अब क्या रखना है, आपको 0 रखना है आपको, वो आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, होल नंबर्स बन जाएंगे वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक, इंग्लिश में से बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, शून्य सहित धन एवं ऋण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे ऐसे। क्या बोला है, शून्य सहित, यहाँ पे हमने शून्य रख दिया है। ठीक है, धन एवं ऋण। अब जो धन संख्याएं होती है, पॉजिटिव नंबर्स जो होती है, वो दाईं तरफ होंगी, 1 2 3 4। आप जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। देखिए अब चाहे तो पॉजिटिव का साइन यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। 0 जो होता है ना, वो धन होता है ना ऋण होता है, वो 0 होता है बस। इधर हो जाएगा आपका नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप चाहो तो और भी बढ़ा सकते हैं इसको। इस तीर का संकेत यह है कि ये और भी अनंत तक जा सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है। चलिए डिफिनेशन पे आते हैं। शून्य सहित, ये देखिए शून्य हो गया आपका। धन, ये आपका यहाँ से जो है वो धन है, ठीक है, धन पूर्णांक है। और इधर जो है आपका ये ऋण पूर्णांक है। तो शून्य सहित धन एवं ऋण पूर्णांकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं इसे। यानी कि आप ये कह लीजिए कि आपके पास एक प्याला है और आपको पूर्णांक का चाय पीना है आपको, तो आप सोचिए उसमें क्या क्या हो सकते हैं। भाई 0 भी हो सकता है उस चाय में, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +10 भी हो सकता है, ठीक है, -15 भी हो सकता है। लेकिन 0 के साथ धन और ऋण दोनों संख्या को आप मिला देते हैं तो आपका जो है वो पूर्णांक बन जाएगा, आपका पूर्णांक, पूर्णांक की चाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आपका सम संख्या, इंग्लिश में से बोलते हैं इवन नंबर्स, राइट। तो सम संख्या किसे कहते हैं, अब देखिए कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जो, देखिए आप 2 4 6 8 10 50 ले लीजिए, 100 ले लीजिए आप, 500 ले लीजिए आप। अब इन सबको ना क्या करते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, फटाफट भाग लगेगा। ये देखिए 50 जो है आपका, वो 2 से भाग लगने से कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, ठीक है, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2,
तो बहुत ही ईजी है इसका डेफिनेशन। क्या होगा? वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं जो 2 से, ठीक है, जो 2 से पूरा 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 भाग लगे। क्लियर है? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे वो आपका 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 20 है, 500 है, 250 दूना 500, 500 दूना 1000, 5000 देखिए लिख देते हैं, ठीक है। ये भी 2 से पूरा पूरा भाग लेगा। और भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, आगे है आपका विषम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। चलिए, इसका भी डेफिनेशन वैसे हो जाएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्याएं, ठीक है, कोई भी नंबर्स, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। बहुत ही इजी भाषा में, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। अब 2 से पूरा पूरा भाग कौन कौन संख्या नहीं लगता, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, 4 को लेते हैं तो ये 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, तो ये आपका होगा नहीं, ठीक है। 3 को लेते हैं, 3 जो है आपका वो 2 से लगा के देखते हैं, चलिए एक बच रहा है आपका, ये पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। 5 को ले लेते हैं हम लोग, 2 से भाग करेंगे, 2 दूने 4, देखिए शेषफल में 1 बच रहा है। 7 को लेते हैं हम लोग, 2 से भाग करेंगे, द्वितीय 6, 1 बचेगा, देखिए ये भी पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो वैसे नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे विषम संख्या, ठीक है बच्चों। जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वो कौन है आपका? 3 है, 5 है, पूरा पूरा भाग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 7, 8 तो होगा नहीं, 4 दूना 8 हो जाएगा। 9 जो है वो पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक है। 10, 5 दूना 10, ये 2 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 11 आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 99 हो जाएगा भाई। और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है आपका अभाज्य संख्या, इंग्लिश में से बोलेंगे प्राइम नंबर्स। वैसी संख्या जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब 2 ही गुणनखंड, ये गुणनखंड क्या होता है चलिए आपको बताते हैं। जैसे देखिए गुणनखंड क्या होते हैं बताते हैं आपको। जैसे देखिए 2 लेते हैं, 3, 4, 5, ये कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं, आपको समझने में सहूलियत होगी, आसानी होगी आपको समझने में। उसके बाद लेते हैं इधर 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। अब देखते हैं 2 जो है किन किन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगता है। जाहिर सी बात है वो 1 से लेगा और 2 से लेगा, इसके अलावा वो किसी से भाग नहीं लेगा। या 3 देखिए, 3 किस किस पारा में आता है, चलिए 1 का पारा में तो दुनिया का हर संख्या आएगा और ये खुद 3 का पारा में आएगा। चलिए 4 का देखते हैं, ठीक है। गुणनखंड किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग लगा दे, उस संख्या को जो है दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। मतलब ये है कि 2 जो है 1 से और 2 से भाग लगता है, इसीलिए जो है 2 के गुणनखंड 1 और 2 है, ठीक है। उसके बाद 4 का देखते भाई, 1 तो आना ही आना है, 2 भी आएगा, 2 दूने 4 और फिर 4 के 4 में आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 का 1 में और 5 में आएगा, ठीक। 6 का लेते हैं तो 1 में आएगा, 2 में आएगा, 2 तिया 6, 3 दूना 6, फिर 6 कम 6, तो 6 के गुणनखंड यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गए, यानी कि वो 4 संख्याओं से पूरा पूरा भाग लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7, 1 और 7 से भाग लेंगे। और इसका लेते हैं हम लोग, 1 से लगना है, 2 चौका 8, 4 दूना 8, 5 के 5 में नहीं होगा, 6 के 6 में नहीं होगा, 7 के 7 में भी नहीं, 8 के 8 में होगा। 1 से, 3 से और 9 से, 1 से, 2 से और 5 से। एक चीज़ कॉमन है, किसी भी संख्या का गुणनखंड स्वयं संख्या यानी कि खुद और 1 होना ही होना है, ठीक है। वैसे संख्या है जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि अपने आप से और 1 के अलावा किसी और संख्या से वो भाग ना लगे। चलिए इसका डेफिनेशन दूसरा तरीके से आपको तैयार कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वैसी संख्याएं, या फिर वैसी संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं से, स्वयं का मतलब होता है अपने आप, ठीक है, स्वयं से ही पूर्ण भाग लगे, डेफिनेशन बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे करते हैं हम लोग। अब बताइए आप ही आवाज संख्या का उदाहरण कौन कौन सी संख्या हो सकते हैं यहाँ पे जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। भैया वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और आपका इधर है नहीं कुछ। चलो कितना हो जाएगा, 2, 3,
5, 7 और भी नंबर्स हो सकते हैं जो आपको खोजना है, प्रयास करना है। ठीक है, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, कुछ नंबर्स यहाँ आपको खुद से डाल देना है। चलिए, भाज्य संख्या इंग्लिश में से कंपोजिट नंबर्स कहते हैं वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक का मतलब है क्या? 2+ मतलब क्या? 2 से अधिक 3 है, 4 है, 5 है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था आपको जस्ट। अब देखिए 2 से अधिक गुणनखंड किसके हैं भाई? 1, 2, 3 है ना। अब 2 से अधिक एक यहाँ हो गया, ठीक है, 4 को हम लोग यहाँ पे घेर लिए। उसके बाद और 6 का है भाई, 1, 2, 3, इसके तो 4 गुणनखंड है। 8 का 1, 2, 3, 4, इसके भी 4 गुणनखंड है। ठीक है, उसके 9 के देखिए 1, 2, 3, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड जिसके भी हैं वे संख्याएं जो है आपके भाज्य संख्याएं हैं। चलिए फटाफट से इसका हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो भाज्य संख्याएं कौन कौन है? अभी हमने जस्ट अभी देखा था 4 है, ठीक है, और 6, ठीक, उसके बाद आपका 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 तो होगा नहीं, 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए हम जो है इनका यहाँ से बता देते हैं आपको। देखिए 1 से 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, लेकिन इनके 3 गुणनखंड है। उसी प्रकार से 10 का भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी 1 से कटा, 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, वो तो 10 से लगना ही लगना है, तो इसका यहाँ पे कर 10 से भी लग रहा है। तो 1, 2, 5, 10 ये इनके गुणनखंड है। तो जिनके भी 2 से अधिक गुणनखंड है वे आपके भाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से आपको संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम रिव्यू करा देते हैं आपको हम। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, जिनके सारे हम लोग बड़े बड़े नंबर्स लिखते हैं, संख्या बनाते हैं। ठीक, अंक में कौन कौन आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनके सारे हम लोग संख्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं, याद रखिएगा। अगला है आपका प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका संकेत n है। जैसे आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करना शुरू किए थे बचपन में, याद कीजिए 1 से। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, तो आपका गिनती की संख्या प्राकृत संख्या हो गया। अंक की संख्या 10 है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहते हैं पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृत संख्या के आगे में 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा? वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये भी आपका याद हो जाएगा आसानी से। फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक का सिंपल सी बात याद रखना है, फिर 0 लगाना है और दाएं तरफ आपको धन पूर्णांक यानी कि प्लस वाले नंबर्स, और बाएं तरफ आपको जो है ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर्स रखना है आपको। ठीक है, इनके समूह को, उनके परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में से इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स का चाय भी हमने यहाँ पे आपको बना दिया है। ठीक है, इंटीजर्स का चाय का मतलब है भाई पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और साथ में 0 भी रहेगा। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, वही संख्या जो 2 से पूरा भाग लगता है, जो जोड़ा बनाया हुआ है। जोड़ा में देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 20 है। ठीक है, जो 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या। उसके बाद आपका विषम संख्या आता है। आपका विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स, वे संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगती है, यहाँ पे वो जोड़ा का निर्माण नहीं करती, वो बेजोड़ा होता है। जैसे कि 3, ठीक है, 3 जो है आप उसको जोड़ा नहीं बना सकते, उसको 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह के नंबर जो आपका विषम संख्या है। उसके बाद आपका अभाज्य संख्या, वही संख्या जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, मतलब वो 2 ही संख्याओं से वो भाग लगेगा, वही संख्या है आपके 2। ठीक है, उसके बाद 3, ओके, 5 होगा, ठीक है, 7 होगा, ठीक। उसके बाद आपका है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब 2 से अधिक संख्या से वो भाग लगता है, तो आपके होंगे वो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।